हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी पॉइंट में। माई सेल्फ नीतीश पाठक। जो स्टूडेंट हमारे दिल्ली पुलिस, DSSB, SSC, CGL, CHSL एंड डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम उनके लिए एक बेहतरीन बैच लाए हैं। ये जो आपका स्टार्टिंग बैच है, ये आपका मैथ से स्टार्ट होगा। इसमें आपको बेसिक एंड एडवांस दोनों लेवल कराए जाएंगे। बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको समझाया जाएगा। Now let's start HCF and LCM. HCF एंड LCM स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये HCF एंड LCM होता क्या है। इसको हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम जो पहला टॉपिक उठाते हैं वो उठाते हैं पहला टॉपिक जो है हमारा वो है HCF। HCF को समझने के लिए पहले हमें HCF को ब्रेक करना पड़ेगा। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि HCF कैसे सॉल्व होता है। HCF को ब्रेक करने के लिए HCF जो होता है वो हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका जो पहला टॉपिक है वो है HCF। HCF क्या होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको इजीली समझने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं इसमें एक टर्म फैक्टर। फैक्टर उठाते हैं हम सबसे पहले फैक्टर। तो देखिए फैक्टर क्या होता है। फैक्टर की बात करते हैं हम। एक नंबर आपके सामने रखते हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर है 24। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वो होते हैं जो इस नंबर को पूरी तरह डिविजिबल कर सके, यानी कि विभाजित कर सके। 24 को पूरी तरह विभाजित कर सके। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 24 को कौन कौन से नंबर हैं जो पूरी तरह से डिवाइड कर सके, विभाजित कर सके। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हो गया हमारा 1, जो 24 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट हो गया हमारा 2, 2 भी 24 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ये नंबर जो है ये पूरी तरह डिविजिबल है 24 से। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर की। तो यही होते हैं हमारे 24 जिनको पूरी तरह से डिविजिबल कर सके, ये होते हैं फैक्टर। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है कॉमन। अब हम बात करते हैं कॉमन की। कॉमन क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है सिमिलैरिटी, यानी कि समानता। सिमिलैरिटी जब भी हम कंपेयर करना, कॉमन मतलब होता है किसी भी दो चीज को कंपेयर करके जो उनमें सिमिलैरिटी है, समानता है, उनको बाहर निकालना। इसको समझने के लिए हमें एक नंबर और लेना पड़ेगा। तो एक नंबर हम ले लेते हैं इसके साथ 12। अब हम देखते हैं जो 12 है इसके कौन कौन से फैक्टर हमारे पास अवेलेबल है। तो जो हमारे पास फैक्टर है वो सबसे पहले है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये जो फैक्टर है हमारे पास ये है 12 के फैक्टर। अब देखिए इसमें कॉमन कौन कौन से? कॉमन वो होते हैं जो इन दोनों में सेम हो। जैसे कि हमारे पास हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड लास्ट है हमारे पास 12। ये जो हो गए ये हमारे पास इनके हो गए कॉमन फैक्टर, किसके? 24 और 12 के। अब जो हमारा लास्ट में बचता है वो बचता है हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है कि वो संख्या जो इनमें सबसे बड़ी है। हाईएस्ट का मतलब ये होता है जो संख्या इनमें सबसे बड़ी है। तो हम जो डिसाइड करते हैं HCF क्या होगा इसमें, आपको देखना हाईएस्ट पे। हाईएस्ट हमारे पास जो सबसे बड़ी संख्या आ रही है वो है 12, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 12। यानी कि जो इसका HCF होगा, यानी कि हमसे पूछा गया कि 24 और 12 पे HCF क्या होगा, तो 24 और 12 पे HCF होगा 12। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है LCM। LCM क्या होता है? LCM होता है लोवेस्ट कॉमन। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल की। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहले जो इजी तरीका है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा जिससे आप LCM इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला मेथड। जो पहला मेथड है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास है 4, 8, 12 एंड 16। ये हमारे पास है। या हम सेकंड नंबर ले लेते हैं एक बार, 7, 14, 21 एंड 28। अगर आपके पास ऐसा नंबर आ जाए एग्जाम में तो आप इसका LCM कैसे निकालेंगे? इसके LCM निकालने के लिए पहले आप सबसे पहले छोटा नंबर देखिए, जो सबसे छोटा नंबर है। अगर छोटा नंबर बाकी तीनों नंबर को पूरी तरह डिविजिबल कर रहा है, यानी कि पूरी तरह विभाजित कर रहा है,
तो इसका एलसीएम निकालने का सबसे इजी वे है कि आपको जो बड़ा नंबर है उसके जितने छोटे नंबर है इससे उससे मल्टीप्लाई कर दे। यानी कि आप देखिए सबसे बड़ा नंबर आपके पास 16 है, इससे छोटे आपके पास कितने नंबर है 1 2 एंड 3, 3 नंबर है। आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 48, ये आपका हो जाएगा एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ये वाला। इसे सॉल्व करने के लिए फिर देखिए 7 है, 7 से 14 भी डिविजिबल हो रहा है, 21 भी हो रहा है एंड 28 भी हो रहा है। तो इसमें भी आपको सेम करना है कि जब आपने देख लिया कि तीनों डिविजिबल हो रहे हैं इससे, तो कुछ इसमें भी सेम प्रोसेस लगाने 28 इंटू कितने हैं आपके पास 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 84। ये आपका हो जाएगा एलसीएम। सेकंड कंडीशन हम लेके चलते हैं, जो हमारे पास है वो है 7 14 एंड 13। तो जैसे मैंने पिछले में आपको बताया कि उसमें एक छोटे नंबर से सारे डिविजिबल होते हैं, पर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इसमें देखिए सारे डिविजिबल नहीं हो रहे, तो इसमें आप सबसे पहले छोटी संख्या को देखो। छोटी संख्या हमारे पास क्या है 7 है। 7 14 को तो डिविजिबल कर रहा है पर 13 को डिविजिबल नहीं कर रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सिर्फ सबसे पहले देखना है हमारा जो लास्ट नंबर क्या है 13 है। 13 क्या होता है, 13 है एक प्राइम नंबर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, वो होते हैं जो सिर्फ एक से और यह अपने खुद से डिविजिबल होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 13 किससे डिविजिबल होता है 1 से एंड 13 से, यानी कि इटसेल्फ, यानी कि खुद से डिविजिबल होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर। इसको भी निकालने का सबसे इजी वे क्या है, आप जो पहले नंबर से अगर दूसरा डिविजिबल हो रहा है तो आप पहला नंबर हमेशा छोड़ दीजिए, आपको लेके चलना है सिर्फ जो 2 नंबर है वो वाले। इनका सीधा सॉल्यूशन करिए 14 मल्टीप्लाई 13, ये जो आपका आएगा ये हो जाएगा आपका एलसीएम। स्टार्ट करते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमारे पास आ जाए कि अगर तीनों नंबर जो है हमारे पास वो आ जाए डिफरेंट। तो तीनों नंबर अगर डिफरेंट आ जाए तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले आप एक इजी और बेसिक मेथड सीखिए। हम लेते हैं 3 4 एंड 6, इसकी टेबल को एक बार काउंट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है, नेक्स्ट हम 4 पे आते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। 6 की टेबल पे आते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। अब देखिए हम एक बार 3 का टेबल दोबारा काउंट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। अब हमें देखना क्या है इसमें कि तीनों नंबर हमारे डिफरेंट है। इसका एलसीएम कैसे निकाले। एलसीएम निकालने के लिए इसमें क्या लेना है, सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है इन तीनों में। जो जो चीज कॉमन आ रही है पहले उन्हें देखिए। कॉमन क्या है हमारे पास तीनों में 12 तीनों में कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट जो कॉमन आ रहा है हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट जो कॉमन आ रहा है हमारे पास वो है 24। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है कॉमन वो क्या है 24। अब इसमें देखना है कि हमें कि एलसीएम देखना है। हम जब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है लोवेस्ट यानी कि जो इनमें सबसे छोटा हो। हमारे पास 2 चीज कॉमन आ रही है, कौन सी आ रही है 12 एंड 24। इसमें देखिए आप लोवेस्ट कौन सा है, तो लोवेस्ट इसमें जो सबसे छोटा है वो है हमारा 12। तो यानी कि 3 4 और 6 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 12। नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास ये कंडीशन है फ्रैक्शन की। जो पहले मैंने आपको बताया वो तो काफी इजी मेथड था कि वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। अब जो एग्जाम बन रहे हैं वो फ्रैक्शन बेस पे बन रहे हैं या पावर बेस पे बन रहे हैं। अब हम मेथड लेके चलते हैं फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन में दोनों चीज सॉल्व करनी पड़ती है, एचसीएफ भी सॉल्व करना पड़ता है एंड एलसीएम भी सॉल्व करना पड़ता है। एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों सॉल्व करने पड़ते हैं। फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं हमेशा जैसे देखिए 4/3, 4/9, 2/15, 36/21।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रैक्शन के। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के लिए पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या है। क्वेश्चन में आपसे दो ही चीज पूछी जाएगी, या तो पूछेगा कि इस चीज का हमें HCF बताइए, फाइंड HCF फाइंड करिए। जब भी क्वेश्चन आए आपसे HCF फाइंड करने के लिए, तो हमेशा जो डिनोमिनेटर यानी कि जो ये ऊपर वाली संख्या है इसका आपको HCF निकालना पड़ेगा। यानी कि क्या करना पड़ेगा आपको? HCF ऑफ न्यूमरेटर। और नेक्स्ट जो नीचे वाला है इसका हमेशा LCM निकालना पड़ेगा, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ऊपर वाले का HCF निकालना पड़ेगा, नीचे वाले का LCM निकालना पड़ेगा। और अगर आपसे यही कंडीशन चेंज करके पूछ दे वो, कि आपसे पूछ दे कि इसका LCM बताइए, इसका LCM आप बताइए, तो LCM आपको बताने के लिए हमेशा ऊपर वाले का LCM निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले का LCM निकालना पड़ेगा एंड नीचे वाले का HCF निकालना पड़ेगा, नीचे वाले का HCF निकालना पड़ेगा। चलिए हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या देखना है? सबसे पहले निकालने के ऊपर वाले का LCM निकालना है। ऊपर वाले का LCM निकालने के लिए आप क्या देखेंगे कि जो हमारा 36 है, इसमें देखिए चारों टेबल क्या है, 4 से 4 डिवाइड है, इस छोटी संख्या से 36 भी डिवाइड हो रहा है, इस 4 से भी 36 डिवाइड हो रहा है, 2 से भी 36 डिवाइड हो रहा है और 36 से भी 36 डिवाइड हो रहा है। यानी कि जब बड़ी संख्या सबसे डिवाइड हो रही है तो इसको बिना देखे आपको LCM जो इसका लिख देना है वो लिख देना है 36। और सबसे इजी होता है इसमें डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जब भी आपको पेपर में देगा तो सेम ऐसे ही देगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। यानी कि जो छोटा नंबर है आपका, इससे तीनों संख्या डिविजिबल हो रही है, तो इसका HCF डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा। ये आपको फ्रैक्शन में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन हमारे पास आती है वो कंडीशन हमारे पास है पावर वाली, घात वाली। पावर वाले क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करते हैं जो LCM एंड HCF में आते हैं। पावर वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या आता है? ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है फाइंड HCF। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन HCF के ऊपर ही पूछा जाता है। जैसे कि हम क्वेश्चन देखें, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 9, और नेक्स्ट आपको दे देगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 8। ये क्वेश्चन आपको दे देगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमेशा HCF जब निकालने के लिए बोले तो जिसकी पावर कम है सबसे पहले उसे ही उठाना है। आप इनमें देखिए सबसे पहले पावर किसकी कम है? 3 की पावर 2 है, तो आप 3 की पावर 2 ले लेंगे। नेक्स्ट देखिए दोनों में सेम है, 5 है, 5 की पावर इसमें 8 है, इसमें 5 की पावर 9 है, तो पावर जिसकी कम है हमें उसे लेना है। 5 की पावर 8 कम है तो मल्टीप्लाई में 5 की पावर 8 कर देंगे और यही हो जाएगा हमारा HCF। हमेशा यही लेके चलना है कि जो सबसे छोटी संख्या है उसको हमेशा लेके चलना है, वही आपका HCF होगा। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन और रेज होता है HCF निकालने के लिए। इसमें तो आप देख रहे हैं कि दोनों में सेम संख्या, इसलिए आपने निकाल दिया। अगर आपको संख्या में चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे डाल दिया जाए 7 कर दे हम, तब आप कैसे निकालेंगे? जब आपके पास दोनों में, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, पर इसमें जो दूसरी संख्या है दोनों डिफरेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो डिफरेंट संख्या है उनको छोड़ देना है, बाकी जो कॉमन में सबसे छोटी संख्या है आपको वो ले लेना है। कॉमन में आपके पास सबसे छोटी कौन सी है? 3 की पावर 2, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 की पावर 2। ये हो जाएगा हमारा HCF। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास जो आती है वो आती है प्रोडक्ट की, गुणज की। प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपके पास 2 नंबर के प्रोडक्ट दिए रहेंगे, उनका HCF भी दिया रहेगा। क्वेश्चन आपके पास जो पेपर में रेज होगा वो ऐसे ही रहेगा कि आपके पास 2 क्वेश्चन के प्रोडक्ट दे रखे हैं, उनका HCF दे रखा है, पर आपको निकालना क्या है? उसमें ग्रेटेस्ट नंबर निकाल के देना है आपको, ये ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है? आपको लेना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट लेना है, इक्वल टू में HCF इंटू ग्रेटेस्ट नंबर। इसको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड यही है, ये आपका फॉर्मूला है प्रोडक्ट निकालने का। 2 नंबर का हम प्रोडक्ट ले लेंगे, उसके इक्वल टू में क्या करेंगे? HCF, और जो नंबर निकालना है वो फाइंड करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर आपको HCF दिया रखा है तो HCF को यहाँ से हटा के इसके डिवाइड में ले आएंगे तो आपको जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो आपके पास आ जाएगा। ऐसे आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं।